दोस्तों, कैसे हैं आप सब। होप कि आप सब ठीक होंगे। सो गाइस, उड़ने की आशा की अपकमिंग एपिसोड में आपको देखने के लिए मिलेगा। वेट गाइस, आपने पिछले एपिसोड में देखा था अब तक कि सयाली की लाइफ अच्छी हो गई है, पहले से काफ़ी सब कुछ ठीक हो चुका है। बट गाइस, उड़ने की आशा में आपको देखने के लिए मिलेगा कि राखी के दिन रिश्तों का इतिहास और इम्तिहान और नई शुरुआत कैसे होती है। जी गाइस, तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि एपिसोड की शुरुआत ऐसे होती है कि कहानी एक भावुक लेकिन तनावपूर्ण माहौल से शुरू होती है। जी हाँ दोस्तों, आपको देखने के लिए मिलेगा कि साइली साइली कहती है सचिन से कि तुम्हारा फ़ोन कहाँ है। बट सचिन बोलता है कि मेरा फ़ोन तो टेबल पर चार्ज पर लगा हुआ था। बट साइली कहती है मुझे फ़ोन की ज़रूरत है, फ़ोन दिखाओ। बट गाइस, सचिन वहीं बोलता है कि मैंने फ़ोन टेबल पर ही लगाया था चार्ज पर, फ़ोन पता नहीं कहाँ चला गया। सो गाइस, आपको देखने के लिए मिलेगा कि साइली उससे बहुत बहस करती है। वो कहती है सचिन, अगर फ़ोन यहाँ रखा था तो फ़ोन कहाँ है, फ़ोन तो यहीं होना चाहिए। सो गाइस, सचिन कहता है देख साइली, तू मेरा दिमाग ख़राब तो नहीं कर, यहीं फ़ोन था और यहीं होना चाहिए, मुझे नहीं पता मेरा फ़ोन कहाँ चला गया। बट गाइस, उधर ही आपको देखने के लिए मिलेगा कि रोशनी ने फ़ोन ऑलरेडी ले रखा है सचिन का और लेकर बेड के नीचे छुपी हुई है। जी हाँ दोस्तों, आपको देखने के लिए मिलेगा अपकमिंग एपिसोड में कि सचिन और साहिली फ़ोन को लेकर डिस्कस कर रहे होते हैं और वहीं बेड के नीचे रोशनी उनकी बातें सुन रही होती है और सचिन का फ़ोन लेकर बेड के नीचे चली जाती है, छिप जाती है। सो गाइज, अपकमिंग ट्रैक में आप देखेंगे सचिन और साहिली का डिस्कशन होता है। वो पूरे घर में फ़ोन ढूंढते हैं, उसके बाद बाहर जाते हैं और बापूजी से कहते हैं, बापूजी इतनी देर में आ जाते हैं और कहते हैं कि क्या हो गया, तुम दोनों क्यों इतने परेशान हो। तो साहिली और सचिन कहते हैं कि जो फ़ोन है वो खो चुका है। साहिली कहती है बापूजी फ़ोन पता नहीं कहाँ चला गया। सचिन कह रहे हैं कि रूम में ही है, बट रूम में फ़ोन नहीं है। सो गाइस, बहुत देर तक दोनों सर्च करते हैं फ़ोन को टेबल के ऊपर, बट फ़ोन नहीं मिल पाता है। सो आपको अपकमिंग ट्रैक में देखने के लिए मिलेगा कि इस रोशनी छुपकर सारी बातें सुन रही है। उधर साइड आपको देखने के लिए मिलेगा कि बहुत ज़ोरों शोरों से पिज़्ज़ा पार्टी हो रही है, जिसको रोशनी देखकर बहुत ज़्यादा चिढ़ जाती है। सब मिलकर पिज़्ज़ा खा रहे हैं और साहिली को सचिन बुलाता है कि आज चल टेंशन छोड़ो, पिज़्ज़ा खाते हैं। तो गाइस, रोशनी बहुत ज़्यादा परेशान है और वो प्रार्थना कर रही है ऊपर वाले से कि मुझे आज बचा ले कुछ भी करके। सो गाइस, आपने पिछले एपिसोड में देखा था कि सुबह गुस्से और आंसुओं से भरी शोभा दीपक को दिलीप को उसके किए पर फटकार लगती है। वह सवाल करती है कि आखिर कब तक वह चिट्टी की हरकतों पर चुप रहेगा। शोभा का आरोप है कि दिलीप ने बार बार चेतावनी के बावजूद चिट्टी का साथ दिया और अब हद ही हो गई है। चिट्टी ने उसकी बहन सयाली को धक्का देकर घायल कर दिया, जिससे उसे अस्पताल ले जाना पड़ा। जी हाँ दोस्तों, अब तक के ट्रैक में तो आपने ये सब देखा ही था। सो अब आने वाले ट्रैक में आपको मैंने जो बताया वो देखेंगे, बट अभी तक जो ट्विस्ट चल रहा था वो यही था कि सचिन सयाली को अस्पताल लाता है। डॉक्टर की रिपोर्ट से पता चलता है कि चोट गंभीर नहीं है, लेकिन आराम ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों, अभी तक आपने देखा था जूही और शोभा भी अस्पताल आती हैं, सयाली का हाल पूछती हैं। सचिन माहौल हल्का करने की कोशिश करता है, पर अंदर ही अंदर सभी के दिलों में तलखी है। दिलीप और चिट्टी का आमना सामना कैसे होता है। दूसरी ओर दिलीप चिट्टी के अड्डे पर पहुंचकर गुस्से में उसे डांट देता है। वह कहता है कि उसने हमेशा परिवार के खिलाफ जाकर चिट्टी का साथ दिया, लेकिन अब सब खत्म है। वह साफ चेतावनी देता है, ये तो सयाली से माफ़ी मांगो या रिश्ता ही ख़त्म कर दो यहीं पर। जी हाँ दोस्तों, तो उसने कहा था कि सायली से या तो माफ़ी मांगोगे तुम, नहीं तो रिश्ता यहीं ख़त्म कर दोगे। चिट्टी माफ़ी से इनकार कर देता है, जैसा कि वो है आप लोग जानते हैं। चिट्टी साफ इनकार कर देता है कि मैं सयाली से माफ़ी नहीं मांगूंगा किसी भी शर्त पर। जी, चिट्टी माफ़ी से इनकार कर देता है और दिलीप उसे सारे रिश्ते तोड़ने का ऐलान कर देता है। कहता है अगर तू माफ़ी ही नहीं मांगनी तो फिर रिश्ता ख़त्म कर यहीं पर ही। अरे भाई, रिश्ता ख़त्म कर दो अगर तू माफ़ी नहीं मान सकते, क्योंकि रिश्तों में ऐसे शर्तें नहीं होती। दिलीप की माफ़ी की कोशिश जानने के लिए क्या होता है, अस्पताल लौटकर दिलीप सयाली से माफ़ी मांगता है, लेकिन सयाली अब उसे दूसरा मौका देने से इनकार कर देती है। वह भावुक होकर दिलीप बार बार विनती करता है, पर सयाली और सचिन वहां से चले जाते हैं। सुबह भी दिलीप को
फटकार लगती है। वे कहती है कि उसने बहन का भरोसा तोड़ा है। जी हाँ दोस्तों, अस्पताल में भी काफ़ी बार माफ़ी मांगता है, लेकिन उसकी माफ़ी को रद्द कर दिया जाता है, क्योंकि सचिन और सायली दोनों ही नाराज़ थे और दोनों चाहते ही नहीं थे कि अब ये आगे रिश्ता और चले, क्योंकि वो दोनों जान चुके थे हकीकत। जी हाँ, कार के सामने से टकराव कैसे हुआ था। घर लौटते समय सचिन और सायली की कार से सामने दिलीप बाइक लेकर आ जाता है। वह हाथ जोड़कर अपनी गलती मानता है और सचिन उसे याद दिलाता है कि गलतियां उम्र का हिस्सा हैं, पर सुधारने की कोशिश ज़रूरी है। जी हाँ, सायली भी भावुक होकर उसे माफ़ कर देती है। राखी का पर्व आता है बीच में, तो क्या होता है, घर में राखी की तैयारियां शुरू हो जाती है। सायली दिलीप को राखी बांधते हुए कहती है कि वह सिर्फ एक रस्म नहीं बल्कि जीवन भर का वादा होता है। जी हाँ, जैसे कि आप जानते हैं, राखी की तब बड़ा त्योहार है और ये दिलों का रिश्ता होता है, दिल से जुड़ने का, रक्षा का बंधन होता है। जी हाँ दोस्तों, घर में जब राखी की तैयारियां शुरू हो गई थी, तो सायली दिलीप को राखी बांधते हुए कहती है, वह सिर्फ एक रस्म नहीं बल्कि जीवन भर का वादा है। दिलीप उसे गिफ्ट में बताता है कि उसने चिट्ठी से हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ दिया है। वह सुनकर सायली खुश हो जाती है। जूही भी राखी बांधती है और तीनों में नोक-झोंक होती है। प्यारी सी नोक-झोंक भी होती है। रोशनी का खतरा क्या होता है गाइस, उसी समय रोशनी अकेले एक सुनसान गोदाम में पहुंचती है। वह वहां उसे पुराना दुश्मन पाए वीडियो कॉल आता है, जो जेल से बाहर आ चुका है। वह 1 लाख रुपए मांगता है और 7 दिन का समय देता है, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा क्या धमकी देता है। जी, उसी समय रोशनी अकेले एक सुनसान गोदाम में पहुंचती है। जब कहीं हम आपको बता रहे हैं सचिन और साली का पाहुआ जी का। जी हाँ दोस्तों, उस दूसरी तरफ मैं आपको बताना चाहूँगी कि सायली और सचिन का पाव भाजी खाने का पल भी दिखाया गया था। दूसरी तरफ सचिन और सायली पाव भाजी खाने के लिए ठेले पर जाते हैं। सचिन कहता है कि वह समय सिर्फ उनका है, ये समय सिर्फ उसका है और घर की चिंता बाद में। दोनों हंसी मजाक करते हुए पल का आनंद लेते हैं और एपिसोड में खूबसूरत और शौकीन मोड़ आना खत्म होता है। बट गाइस, देखने वाली बात यह है कि अब ये एपिसोड क्या मोड़ लेगा, क्योंकि रोशनी, जो मैंने जैसा कि आपको बताया कि दोनों का फ़ोन नहीं मिल रहा है और उसी तरफ पिज़्ज़ा पार्टी भी चल रही है। बट देखना ये है कि क्या होता है आने वाले अपकमिंग एपिसोड में, क्योंकि सायली और सचिन के बीच में सब कुछ ठीक हो चुका है। बट ये बीच में जलने वाला कौन है, ये तो आपको ट्रैक देखने के बाद ही पता चलेगा। जब तक के लिए दोस्तों हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।